जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के लंका कांड में दोहा संख्या नंबर 64 और 65 तक सुनेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में उस समय का वर्णन किया गया है जब कुंभकर्ण रण के मैदान में जाता है और विभीषण और उनके बीच जो वार्तालाप होता है उन सब का वर्णन किया गया है। जय जय श्री राम। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ क्षण एक, रामा मगन भयउ क्षण एक। रावण मांगेउ कोटि घट, मद अरु महिष अनेक। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, श्री राम जी के रूप और गुणों का स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मगन हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। महिष खाई करी मदिरा पाना, गरजा बरजा घात समाना। कुंभकर्ण दुर्मद रन रंगा, चला दुर्ग तजि सेन न संगा। इन चौपाइयों का अर्थ है, कुंभकर्ण भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात के समान गर्जा मद से झूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। देखी विभीषण आगे आयऊं, परऊं चरण निज नाम सुनायऊं। अनुज उठाय हृदय ते ही लायो, रघुपति भगति जानी मन भायो। इन चौपाइयों का अर्थ है, कुंभकर्ण को देखकर विभीषण जी आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। तेहि गलानी रघुपति पहि आयऊं, देखी दीन प्रभु के मन भायऊं। इन चौपाइयों का अर्थ है, विभीषण ने कहा, हे तात, परम हित कर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दिन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत ही प्रिय लगा। सुनो सुत भयउ काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयउ तात निश्चर कुलभूषण। इन चौपाइयों का अर्थ है, कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है, वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, तू धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। बंधु बंस ते कीन उजागर, भजेऊ राम शोभा सुख सागर। हे भाई, तूने अपने कुल को दे दीप्यमान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। बचन करम मन कपट तजी, भजेऊ राम रणधीर। रामा भजेऊ राम रणधीर, जाहुन निज पर सूझ मोहि। भयऊ काल बस बीर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल के वश में हो गया, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। बंधु बचन सुनी चला विभीषण, आयऊं जहाँ त्रिलोक विभूषण। नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। इतना कपिन सुना जब काना, किल किलाई धाये बलवाना। लिए उठाए बिटप भूधर, कटकटाई डारही ताऊ पर। इन चौपाइयों का अर्थ है, वानरों ने जब कानों से इतना सुना
तब वे बलवान किलकिलाकर दौड़े, वृक्ष और पर्वत उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, करहि भालू कपि एक एक बारा। मुर्यो न मनु तनु टर्यो न टार्यो, जिमि गज अरक फलनी को मार्यो। इन चौपाइयों का अर्थ है ऋषि वानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे न तो उसका मन ही मुड़ा और ना ही शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मारुत सुत मुट्ठी खान्यो, पर्यो धरणी व्याकुल सिर धुन्यो। पुनि उठी ते ही मारे हनुमंता, घुरमित भूतल परे तुरंता। इन चौपाइयों का अर्थ है तब हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नल नील ही अवनि पछारे सी, जहाँ तहाँ पटकी पटकी भट डारे सी। चली बलि मुख सैन पराई, अति भय त्रसित न को समूहाई। इन चौपाइयों का अर्थ है फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहाँ तहाँ पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली, अब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। अंगदादि कपि मूर्छित, करी समेत सुग्रीव रामा, करी समेत सुग्रीव। कांख दाबी कपिराज कहूँ, चला अमित बल सींव सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है सुग्रीव समेत अंगद आदि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को कांख में दबा कर चला। जय जय श्री राम। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।